नमस्कार। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और चारों तरफ चुनावी सरगर्मी तेज है और जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और जगह जगह क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी हैं बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, ये बात जो सामने आ रही है आपकी, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे आप वैशाली में, कितनी सच्चाई है? देखिए, लोकसभा वैशाली हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये मुझे मालूम नहीं है। यह निर्णय पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन ये चीज हमें मालूम है कि अगले लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एवं इस पार्टी के सहयोगी दल का उम्मीदवार जीतेगा। पूरा दावा है। और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, ये मुझे मालूम है। ठीक है। और हम लोग जो गांव में जा रहे हैं, आपने ठीक कहा कि मुजफ्फरपुर, वैशाली और आजू बाजू का जो लोकसभा क्षेत्र है, उन सारे जगहों पर हम जा रहे हैं। पार्टी के द्वारा एक निर्देश जारी हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में जनता के हित में जो भी फैसले लिए गए हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस फैसले को पहुंचाना है, उस कार्यक्रम का लाभ उनको दिलवाना है, उस कार्यक्रम से उन्हें जोड़ना है। ये पार्टी का निर्देश है और मैं इसी निर्देश के आलोक में गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, योजना की जानकारी दे रहे हैं और जरूरत के हिसाब से जहां जिसको जो कठिनाई है अधिकारी को फोन करके उस कठिनाई को दूर कर रहे हैं और सब के सब आदरणीय नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं और अगली बार पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का इस देश में सरकार बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसे बात करें तो अप्रैल और मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने की जो बात सामने आ रही है, आपकी नीति और रणनीति क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? नीति तो पार्टी का है, रणनीति पार्टी का है। हम कार्यकर्ता हैं, हमें उस नीति और रणनीति के तहत सरजमीन पर काम करना है। ठीक है, ये पार्टी की नीति और रणनीति है। बहुत सारे जो गद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम लोकसभा यानी कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर तो आपकी नीति देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं वो सबके मन में होता है कि हम एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। लेकिन मन में होना ये बुरा बात नहीं है, दावेदारी करना ये बुरा बात नहीं है। लेकिन हम जिस दल, जिस पार्टी में हैं, ये अनुशासित पार्टी है और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये निर्णय हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो लेंगे कि किसको कहां से कैसे लड़ना है। अब वैशाली की बात आप करते हैं तो मेरा तो उस विधानसभा क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में घरे है और कांटी विधानसभा क्षेत्र वैशाली लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट असेंबली सेगमेंट है और वहां से हम 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए मिनिस्टर चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि गद्दावर जो नेता है वो चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। आप गद्दावर हैं या नहीं? ये तो जनता न तय करेगी। आप पत्रकार हैं, किसी को कद्दावर आप बना दीजिएगा तो आपके बना देने से कद्दावर वो नहीं होगा। कद्दावर तब होगा जब उस इलाके का आम आवाम उस व्यक्ति के प्रति कद्दावर व्यू रखेगा, तब ना वो कद्दावर होगा। अब कद्दावर का क्या माने? हम तो चुनाव निर्दलीय लड़े थे, 55,000 वोट लाए। ठीक है ना, 55,000 वोट लाए, तो कद्दावर का परिभाषा क्या होगा ये तो परिभाषा जनता तय करेगी। इसलिए जो अपने आप को कद्दावर समझते हैं वो समझें। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य अनुशासित कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं। न हमें कद है न कद्दावर हैं, लेकिन पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। पार्टी का जो भी कार्यक्रम है हम उसके पीछे लग के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वैशाली से देखा जाए तो पहले से ही लोजपा अपनी जो है जमाए हुए हैं, अब क्या लग रहा है उसमें बीजेपी स्टैंड कैसे करनी है? जमाए हुए है, क्या जमाएगा हो? ये नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी के सामने
इस देश में कुछ है क्या? उतना बड़ा संस्कारी कर्मयोगी नेता इस देश को मिला है जिसने दुनिया के सामने भारत का जो चेहरा प्रस्तुत किया है उसका कोई जोड़ है? आज पूरा दुनिया, बड़े से बड़े शक्तिशाली देश आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारत को सैल्यूट कर रहा है। ये एक व्यक्ति का जादुई करिश्मा है, वो है नरेंद्र मोदी जी का। 9 साल बेमिसाल को लेकर एकदम बिल्कुल ये बात है। और जो लोग भी कोई धर्म के नाम पर, कोई हमारे संस्कृति के नाम पर, कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, उनको जमीनी सच्चाई मालूम नहीं है। आप चले जाइए गांव में, आप भी गांव के रहने वाले हैं, गांव का एक एक व्यक्ति सीधे आदरणीय नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है और सब यही कहते हैं कि बाकी चुनाव का बात छोड़ दीजिए, दिल्ली में हम फिर से नरेंद्र मोदी को ही बैठाएंगे। इसलिए कोई आगे पीछे का जो बात है उसका कहीं कोई माने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और हमारा एक मिशन है कि अगले चुनाव में फिर से इस देश का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी करें और बिहार का 40 में 40 सीट फिर भाजपा और सहयोगी संगठन को जाए। इस मिशन पर हम काम कर रहे हैं। नेताजी, आप एक तीर से 2 निशान लगातार चला रहे हैं। ये जरूर ऐसे बात के माध्यम से आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि लड़ने वाले हैं चुनाव वहां से या नहीं। अरे भाई, तो हम तो पहले कहा कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम पार्टी के कार्यक्रम और विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। यदि पार्टी को यह समझ में आ जाएगा कि अजीत कुमार वैशाली के लिए फिटेस्ट कैंडिडेट है, वैशाली में पार्टी का सीट निकालेगा, ये पार्टी निर्णय करेगी और हम तो 24 घंटा कमर कस के लड़ने को तैयार रहते हैं। पार्टी का निर्णय आवेगा, हम लड़ेंगे। और पार्टी अगर हमारे जगह पर दूसरे लोगों को लड़ाएगी तो हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। लेकिन हम 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, तो खुले ऐलान कर दिए हैं और ये सोचनीय विषय है। बहुत सारे नेता जो हैं वो वैशाली लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनसे मैं सीधी बात किया कि आखिरकार वैशाली लोकसभा सीट से आप चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं या नहीं कूदने वाले हैं, या फिर वैशाली लोकसभा सीट जो है ना हॉट सीट बन गया भैया। तो ये सीधी कवरेज आपको मुजफ्फरपुर से दिखा रहे हैं। नमस्कार।